मेरे दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरा पालन पोषण तो माता पिता के हाथ में ही होता है। मेरे पिता एक बड़ा उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, बड़ा मारपीट करने वाले, झगड़ा करने वाले, गाली गलौज करने वाले। तो मैं सारी चीज़ें उनसे सीख गया था। जब मेरी छोटी सी उम्र थी तभी मैं 2 साल की उम्र में भी गालियाँ जानता था। तो ये तो वातावरण का प्रभाव है। वातावरण क्या है, जो आपको बचपन में विरासत में जो चीज़ें मिली हैं वो चीज़ें आप पर हावी हो गई हैं। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े हो गए तो अब आप समझें कि हमारा पुनर्जन्म हो गया, नया जन्म हो गया। अब हमें स्वयं वातावरण को निर्माण करना है। अब किसी को अगर खराब करना है, मिटाना है, बर्बाद करना है, तो उसका सिर्फ आप क्या करो, वातावरण खराब कर दो, उसको जुआरी, शराबी, कबाबी, वेश्यागमन वाले लोगों में बिठा दो, तो वैसा ही बन जाएगा और थोड़े दिन में उसके अंदर कोई की ऊंचाई खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि अब हम कैसे समझदार हो गए। नाउ वी आर ग्रोन अप और एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है, क्या खराब हो सकता है। तो आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे ही वातावरण के लोगों की तलाश शुरू कर दो। इसका उदाहरण यही है कि वातावरण को बदलने के लिए ही हम अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, सत्संग घर, मंदिर, मस्जिद, ऐसी जगह, धार्मिक जगहों पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, ताकि वहाँ का वातावरण ही अलग होता है। वहाँ जाएंगे तो मन में अपने आप ही पूजा का भाव हो जाता है। इसी प्रकार जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वैसे ही लोगों की संगत करनी पड़ेगी, वैसे ही लोगों में बैठने का मौका तलाश करना पड़ेगा। तो या तो अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर दो कि आपके जाने से वातावरण बदल जाए, या फिर अपने से उच्च वातावरण में बैठना शुरू कर दो। मैं 8th क्लास तक अपने छोटे मोटे स्कूलों में भरतपुर वगैरह पढ़ा। बड़ा बड़ा गंदे बच्चे मिलते थे, उनके सब की ऐसी चीज़ें थी, बड़ा खराब वातावरण था। तो उसका कोमल मन पर दुष्प्रभाव पड़ा। तो अगर कोमल मन पर दुष्प्रभाव पड़ गया और ऐसा पड़ा कि उन्होंने कभी भी कैरियर ओरिएंटेड नहीं हो पाया, क्या बनना है ये नहीं पता। मेरी काबिलियत बहुत थी, मेरी टैलेंट बहुत थी, लेकिन उस वातावरण का प्रभाव ऐसा रहा कि कभी उच्चता नहीं आई। फादर का स्वभाव उग्र था तो ज़्यादा उनसे कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो अब अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम समझदार हैं। तो अब वातावरण का हमको चयन करना है, वातावरण का निर्माण करना है। वातावरण का निर्माण खाली ऐसा नहीं है कि संगत करने से होगा, सबसे पहले आपकी मानसिक सोच से भी होगा। आप अपना स्पष्ट मानचित्र बनाएं कि आप करना क्या चाहते हैं, और सबसे पहले जो करना चाहते हैं उसको अपने अंतर्मन में बिठा लें। परिस्थितियां बेशक खराब हों, उल्टी हों, कोई गम नहीं है, लेकिन आपका अंदर का वातावरण बहुत अच्छा आना चाहिए। आप जो पाना चाहते हैं उसका स्पष्ट मानचित्र स्वयं तैयार करना शुरू कर दें। धीरे धीरे देखेंगे कि वैसी परिस्थितियों का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब किसी से ज़्यादा नहीं मिलना है, और कभी मिलो तो ऐसे लोगों से मिलो जो लोग सफल हैं, जो आपके गोल में सहायक है, या जिनके पास अनुभव है। ऐसा नहीं है कि किसी सक्सेसफुल आदमी के पास ही वातावरण हो सकता है, फेलियर के पास भी वातावरण हो सकता है। क्यों? फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, कॉस्मिक रीजंस हैं, लेकिन उसी से मिलना है जिसने उस डायरेक्शन में कुछ काम किया है, उस गोल में कुछ काम किया है। और दूसरा, अपने मानसिक मानचित्र पर अपने प्रबलित संकल्प को तैयार कर। संकल्प बड़ा प्रबल होना चाहिए। या तो आपका संकल्प ऐसा हो कि आपके जाने से ही वातावरण बदल जाए, उसी से मिलें जो गोल तक पहुंचाने में मदद करे या मार्गदर्शन करे। फालतू लोगों से ना मिले, एडवाइस ना लें। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल नहीं मिलना है जो निराशावादी हैं, जिनको कोई आशा ही टूट चुकी है। बोले अब तो हमारी उम्र बहुत बड़ी हो गई, मेरी हाइट बहुत छोटी है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे लोगों से दूर। मेरी शिक्षा दीक्षा मैनपुरी जैसे छोटे शहर में हुई, वैसी मेरी सोच थी। 10,000, 5,000, 20,000। अचानक 26-27 साल की उम्र पर दिल्ली गया, वहाँ मैंने टीचिंग शुरू करी। तो आईएएस मिले, आईपीएस मिले, बहुत बड़े बड़े लोग मिले, आईआईटीएन स्कॉलर मिले। वहाँ लोग दिन रात काम करते थे, अपने गोल को बड़ा रखते थे। तो उनसे बड़ा देखा मैंने, यहाँ लोग दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सपने साकार कर रहे हैं। वहाँ जाके मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। हालांकि पैसा तो बहुत कम आया, लेकिन साथ साथ में जो वहाँ से सीखा उसका कोई सानी नहीं है। यहाँ पर आदमी छोटा सा है, लिथार्जिक रहता है, धीरे धीरे काम करता है। वहाँ लोग दौड़ दौड़ के काम करते हैं, भाग भाग के काम करते हैं। वातावरण के साथ
आप में परिश्रम करने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वातावरण अच्छा है तो आप सब कुछ कर डालेंगे, आप हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके विचार एक ईंधन की तरह हैं। जैसे ईंधन चूल्हे को जलाता है, वैसे ही आपका विचार अगर फिक्स है तो वो एक अच्छे वातावरण का निर्माण करेगा और आपको थकान नहीं होने देगा, कितने भी दौड़ेंगे, क्योंकि आपको मंजिल नजर आ रही है। तो जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों का साथ करो। अब बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैठे हैं ड्राइवर के पास, तो भैया ड्राइवर तो गाड़ी चलाना सिखा देगा, दो चार जो है गलत चीज़ें आपको सिखा देगा। संत बनना है तो संतों की सत्संग करना शुरू करो। अभी मैं एक बहुत बेहतर किताब पढ़ रहा था स्वामी योगानंद की, तो उनको बचपन से ही उन्होंने बड़े बड़े संतों से उनका मिलन शुरू हो गया। तो आखिर एक समय में वो बहुत बड़े संत बने। निगेटिव और रोने वाले लोगों से, बहुत जो निगेटिव हैं, रोने वाले हैं, जो बात बात में गुस्सा करते हैं, करना कुछ चाहते नहीं, ठीक है ना, जो काम धोखे से हो गया, उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ऐसे लोगों से बड़ा दूर रहो। क्योंकि ऐसे लोगों का विचारों का प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ेगा कि यार यही कुछ नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं विचारों का चिंतन करो जो आप चाहते हो। फालतू की बातें कम सोचो जो नहीं चाहते हो। लेकिन हमारा दिमाग कैसा है कि हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तो वही मिल जाती है। भगवान ने कह रखा तथास्तु, तू जैसा चाहता है मैं तुझे वैसा ही बना देता हूँ। तो आप अच्छा चिंतन तो कर ही सकते हो, अच्छा चिंतन, अच्छे सपने, अच्छी बातें। मेरा एक करीबी मित्र था, वो बड़ा करेक्टर खराब आदमी था, तो मैं उसके साथ में रहा तो उसका मेरे ऊपर असर पड़ा और उससे मेरे जीवन पर भी असर पड़ा। तो ये चीज़ें हैं। अब दो तरह के प्रभाव हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रभाव, एक आदमी गलत काम कर रहा है और हमने उसको देखा तो हमारा मन, भाई खराब चीज़ें जितनी भी दुनिया में होती हैं बड़ा आनंददायक होती हैं, तो हमारा मन उस वातावरण में रम गया, हमारा विचार उस वातावरण में कुछ देर ठहर गया, तो हम वैसा ही काम करने लगे या वैसा ही काम करने के बारे में सोचने लगे। तो एक तो प्रत्यक्ष प्रभाव है। दूसरा क्या है कि आप कुसंग करेंगे, गलत लोगों के साथ बैठे, गलत लोगों के साथ, हजारों गलत लोगों के साथ बैठने से अच्छा है एक अच्छे आदमी के पास बैठें। और उससे भी अच्छा है अगर वो कोई अच्छा आदमी नहीं मिल रहा तो बेहतर है अकेले बैठें, अकेले बैठें, ध्यान करें और अपने वातावरण का निर्माण करें। ये तो आपके ऊपर प्रत्यक्ष असर पड़ रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है कि आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो इसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव भी है। अप्रत्यक्ष क्या है कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बहुत रिच है, मैं उसके पास आता जाता हूँ तो मेरे अंदर नेचुरली रिचनेस की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। वो कैसे आएगी, रिचनेस की फीलिंग कैसे आएगी? उसकी तरंगें जब मेरे से टकराएंगी, उसके अच्छे विचारों की तरंगें जब मुझसे टकराएंगी तो डेफिनेटली मेरा विकास और उद्भव होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट, अप्रत्यक्ष। अगर मेरा कोई दोस्त क्रिमिनल है तो उसके विचार मेरे विचारों से टकराएंगे जो मेरे मन को प्रदूषित करेंगे, इसको बोलते हैं टेलीपैथी। आजकल इस पर बड़ा रिसर्च हो रही है। अचानक आप बैठे होते हैं, कभी कभी बहुत सारे बुरे विचार आने लगते हैं, तो एक तो वो बुरे बुरे विचार स्वयं के हैं, दूसरे ऐसे लोगों के भी वो बुरे विचार होते हैं जो हमारे बारे में कुछ गलत सोच रहे होते हैं। जब वो ऊर्जाएं हमसे टकराती हैं तो निश्चित रूप से हमारा कोई ना कोई नुकसान करती हैं, और नुकसान नहीं करेंगी तो मन को तो खराब कर ही देंगी। तो ऐसे लोगों को विचारों में भी स्थान ना दें। तो एक तो वातावरण आपको पहले से मिला हुआ था, वो आपके प्रारंभ के अनुसार था, भाग्य के अनुसार था, आप कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कैसे लोग आपको मिले। एक है जब आप जान गए तो आप समझ लो कि आपको अब उससे दूर रहना है। जैसे मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ, तरंगों के माध्यम से आपके पास जा रहा है, तो अगर अच्छी तरंगें जा रही हैं तो अच्छा जाएगा, खराब तरंगें जा रही हैं तो खराब जाएगा। तो आपने अपनी तरंगों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि मुझे जो करना है वही करना है। अच्छी किताबें पढ़िए, सफल लोगों की किताबें पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, अच्छे विचार, सृजनात्मक विचार लाइए मन में, और फालतू की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत रखिए। आपने आजकल देखा होगा कि मीडिया क्या करता है, मीडिया बहुत सारी चीज़ों के लिए वातावरण बना देता है, ठीक है। ऐसे ही अब आप हैं तो आप अच्छे वातावरण में रहिए और अपने विचार भी ऊंचे रखिए ताकि उस वातावरण का आपके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे अगर 1 लाख लीटर
1 लीटर काला पेंट है, वो सफ़ेद नहीं हो रहा है, तो उसमें 2 लीटर सफ़ेद मिला दो, फिर भी सफ़ेद नहीं हो रहा है, 10 लीटर सफ़ेद मिला दो, 1000 लीटर सफ़ेद मिला दो, 1 लाख लीटर सफ़ेद मिला दो, कभी ना कभी तो वो सफ़ेद हो ही जाएगा, उसका कालापन समाप्त हो जाएगा। तो क्या होता है कि अच्छे वातावरण के निर्माण के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बुरे वातावरण के निर्माण के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल की ज़रूरत नहीं है। जो गंदी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, वो तो अपने आप ही सीख जाते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। माइंड को कोई प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी वातावरण की ज़रूरत नहीं, वो तो कहीं से भी सीख लो। अगर अपनी ऊंचाई को बढ़ाना है और अपने को उच्चता की तरफ ले जाना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको ट्रेनिंग का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? किताबें। किताबों से वातावरण का निर्माण होगा। आप एक अच्छी किताबें पढ़ो, रात को सोने से पहले 2 घंटे एक अच्छी किताब पढ़ो, अपने आप वातावरण का निर्माण होगा। तो आप नए वातावरण का निर्माण करें और अच्छे वातावरण में रहने की कोशिश करें। अब क्या है कि अगर चीज़ें जीने के लिए आपको चाहिए तो विचार सिद्धि आवश्यक है। विचार सिद्धि का मतलब एक ही विचार को मन में बार बार रिपीट करना जो हम पाना चाहते हैं। और अगर हमारी विचार सिद्धि स्वयं में संपूर्ण है तो समझ लो कि हमारा काम होगा। आप देखते हो छोटे छोटे आदमी जो होते हैं वो आपसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि विचार भी मजबूत हैं और कर्म भी मजबूत है। तो वो वातावरण से प्रभावित ही नहीं होते। उन्हें पता है कि हमें भाई माल बेचना है, कोई पत्तल बेच रहा है, कोई दोना बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, वो आपसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वो उस पर वातावरण का कोई फ़र्क ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है कौन। तो अच्छे वातावरण का निर्माण करो और बुरे वातावरण को अप्रभावित करने की शक्ति स्वयं में संचित करो। धीरे धीरे देखेंगे कि आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन अच्छे वातावरण, सबसे पहले अपना वातावरण चेंज करो। उसके लिए आपको घंटे 2-4 घंटे रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब कोई अच्छी किताब पढ़नी पड़ेगी, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, कोई अच्छा वीडियो देखना पड़ेगा। अब होता क्या है, मोबाइल पे एक नंगी लड़की नाचनी शुरू कर जाए तो सारे उस वीडियो को लाखों लाइक्स मिल जाते हैं और कहते हैं अरे वाह साहब क्या फिगर है, क्या चीज़ है। और एक अच्छा वीडियो हो तो उसको 10 लाइक भी नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन जब आप उन लोगों में अंदर जाके देखोगे कि आप अंदर की चीज़ें नहीं जानते। सलमान खान 2 बजे उठ के एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। जो तबला वादक है जाकिर हुसैन, वो 3-4 बजे तबला पीटना शुरू कर देता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी हो। जिस दिन वो रात में 4 घंटे तबला पीटना बंद कर देगा तो उसका तबला सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं पसंद करेंगे? कि वो हमेशा अपने मन को मजबूत करके एक वातावरण का निर्माण कर रहा है, ठीक है। वारेन बफेट शेयर मार्केट का किंग है, 24 घंटे पढ़ाई करता है, एक दिन में 16-16 घंटे किताबें पढ़ता है, पूरी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ता है, तो एक पॉजिटिव वातावरण का निर्माण करता है। तो पॉजिटिव वातावरण के लिए गुरु आवश्यक है और गुरु के साथ साथ आपका जो अपना अंदर बैठा हुआ गुरु है उसको भी जागृत करना है। आप देखो आप कैसे ऊंचे बढ़ते हो। लेकिन ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है। आपको किसी भी विचार को मजबूत करने के लिए कम से कम 90 दिन का प्रोसेस चाहिए और 90 दिन के साथ साथ आपको 90 महीने की मेहनत चाहिए। और तब तक अपने वातावरण को पॉजिटिव बनाए रखें जब तक कि मन में वो विचार पूरी तरह से स्थापित न हो जाए। तो अच्छे लोगों का साथ करें। और कबीरदास वो क्या ये लिखा हुआ एक दोहा सुना होगा आपने कि काजल की कोटली में कितनों से आनो जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे। काले कमरे में जाओगे तो सफ़ेद कपड़े पे दाग लग जाएगा। तो जब ये पुराने संत जानते थे तो अब तो हम बहुत स्पष्ट जानते हैं। तो अच्छे वातावरण का स्वयं में निर्माण करें, इच्छा शक्ति का निर्माण करें, संकल्प शक्ति का निर्माण करें और साथ साथ में अपना उठना बैठना अच्छे लोगों में करें। और सबसे अच्छा वातावरण बनाने वाली पुस्तकें हैं, उनसे आपका मन परिवर्तित होगा, जीवन परिवर्तित होगा। उनको पढ़ें, अच्छे जो ज्ञानवर्धक वीडियो देखें 90 डेज करके देखें, फिर देखें रिजल्ट्स कैसे आते हैं, आपके विचार बदल जाएंगे।